जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिसिप्ट में कैसे कैसे हम रिसिप्ट जनरेट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में आपको क्या क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने रिसिप्ट वाले सेक्शन में कवर करी थी। तो आज हम देखेंगे फाइल्स वाले सेक्शन में कि फाइल के अंदर हमें कैसे फाइल बनाना है, कैसे मूव कराना है, कैसे हमें किसी सिग्नल को साइन कराना है, किसी लेटर को, ऑर्डर को साइन कराना है, कैसे नोट शीट डालनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस फाइल वाले सेक्शन में कवर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन पे जाऊँगा क्रिएट फाइल के अंदर कि आपको फ़ाइल क्रिएट कैसे करनी है। सबसे नीचे आप देखिएगा यहाँ पे, इन फाइल के अंदर आइएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल बनानी है तो इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे। अगर फिजिकल फ़ाइल बनानी है तो मैक्सिमम टाइम आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल ही बनानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल में दो फाइल सिस्टम है आपके पास। एक तो नॉन एसएफएस सिस्टम है और एक क्रिएट न्यू एसएफएस सिस्टम है, मतलब सिंपल फाइल सिस्टम है। और एक नॉन एसएफएस का ऑप्शन है। नॉन एसएफएस का मतलब है, नॉन एसएफएस पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। नॉन एसएफएस में क्या है, अपने आप ये आपका जो अलग अलग, जैसे एस्टेब्लिशमेंट मैटर है, इसमें अलग अपने आप फाइल नंबर जनरेट करेगा। जैसे पीएच है, ब्रॉड एस्पेक्ट्स है, ये अपने आप सेक्शन दे रखे हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ नहीं कर सकते हो, बस इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप। ठीक है। और फाइल नंबर अपने हिसाब से नहीं देगा, ये अपने सिस्टम ई ऑफिस NIC ऑफिस का सर्वर खुद एक फाइल नंबर आपको जनरेट करके देगा। इस ऑप्शन को भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ये तो पहला केस हो गया एक इस फाइल सिस्टम में। अगर बाई चांस आपके पास अपना फाइल नंबर देना चाहते हो, अगर अलग से डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, तो आपको कहाँ जाना है, क्रिएट न्यू एसएफएस के अंदर जाना है। जैसे ये फाइल होगा कोई भी आपका, जैसे मैं कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ। मैंने ये फाइल नंबर दे दिया, मान लीजिए जैसा भी आपका फाइल का फॉर्मेट रहेगा उस हिसाब से आप अपना फाइल नंबर देख सकते हो। मैं ऐसे जनरल में लेके चल रहा हूँ इसको। देखिए टेस्टिंग फाइल है, कोई डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका। नीचे क्या करना है आपको, रिमार्क्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई प्रीवियस रेफरेंस है तो वो डाल सकते हो, लेटर रेफरेंस है तो वो डाल सकते हो। ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, तो अभी हम सीधा क्या करेंगे, अगर इस बाई चांस में इसमें आपको जो मैंडेटरी फील्ड है इसमें स्टार लगा हुआ है, अगर आप उसको फिलअप नहीं करेंगे तो आपके पास एरर दे देगा, ये फाइल जनरेट करने नहीं देगा आपको। तो मैं अभी कंटिन्यू वर्किंग पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मेरा कोई एरर नहीं आया है इसमें। इसका इट मीन्स मतलब मेरे फाइल प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है। अभी फाइल मैंने क्रिएट करी है तो जाएगी कहाँ पे, सेम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स के अंदर फाइल क्रिएटेड के अंदर कंप्लीटेड में आएगी। यहाँ सेम रिसिप्ट वाला सेक्शन है, जैसे क्रिएटेड कंप्लीटेड में चली गई वैसे ही इसके अंदर हमारी क्रिएटेड कंप्लीटेड के अंदर ये फाइल चली जाएगी। ठीक है। अब इसमें फाइल नंबर, कंप्यूटर नंबर जनरेट कर दिया इसने, फाइल नंबर जो हमने दिया था वो जनरेट किया है, और क्या सब्जेक्ट था, कब क्रिएट करी है, क्या रिमार्क था, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेरे पास क्रिएट होके आ गई। अभी मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रहा है, इसका मूवमेंट्स डिटेल्स निकल के आ रही है। अभी मैं इसमें कोरस्पॉन्डेंस पे क्लिक करता हूँ तो जनरली आपके पास ऐसे ही फाइल खुल के आएगी कोरस्पॉन्डेंस के अंदर। अब ऐसा दिख रहा है आपको। मैं अब इसमें क्या करता हूँ, एक जो आपको रिसिप्ट वाला सेक्शन जो छूट गया था, मतलब उसमें आपको फाइल का कैसे काम करना है वो पुट इन अ फाइल करके दिखाता हूँ इसी सेक्शन में, ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब मान लीजिए मेरे पास कोई रिसिप्ट आई है, मतलब कोई मेल आया, मेरे चाहे मेल आया है, चाहे बाई हैंड आया, चाहे बाई पोस्ट आया है, और मतलब वो रिसिप्ट आ गई है। मान लीजिए मेरे पास रिसिप्ट है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैंने इसका देख लिया, नेचर देख लिया कि क्या है। अब मैं इसको, मुझे फर्दर अभी डिस्पैच नहीं करना है इसको, मुझे इस फाइल पे लेके इसका कुछ नोट शीट डालनी है या ऑर्डर साइन कराना है। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं इसको पुट इन अ फाइल करूँगा। जैसे पुट इन अ फाइल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फाइल नंबर जो मैंने बनाए होंगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली ये वाला फाइल जनरेट किया था, तो मैं अब इस फाइल में इस रिसिप्ट को डालना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको रेडियो बटन पे चेक करूँगा और अटैच कर दूँगा, अब ये रिसिप्ट मेरी यहाँ से इनबॉक्स से हट जाएगी और कहाँ चली जाएगी, हमारी
फाइल के अंदर। अभी देखिएगा यहाँ पे मेरी दो दिख रही थी अभी रिसिप्ट, अभी सिंगल रह गई। अब फिर से हम फाइल के अंदर जाते हैं, देखिएगा क्रिएटेड कंप्लीटेड के अंदर, एंड क्रिएटेड कंप्लीटेड के अंदर गए हम और ये टेस्टिंग फाइल है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो मेरे पास जो, सॉरी, कोरस्पोंडेंस पे क्लिक करना है आपको। अगर बाई चांस ऐसा खुलता है तो देखिएगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोरस्पोंडेंस एंड इश्यूज यहाँ पे मेरे पास खुल के आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइल खुल के यहाँ पे आ गई है यहाँ पे, तो मेरे को पास रिसिप्ट दिखा रहा है यहाँ पे। सॉरी, एक्चुअली मुझे लग रहा है ये फिजिकल फाइल बन चुकी है। आई थिंक इसको देखते हैं, क्रिएट करते हैं कौन सी फाइल बनी है। यहाँ पे क्रिएटेड कंप्लीटेड के अंदर जाते हैं, तो इस केस में आपको कुछ नहीं खुलेगा, देखिएगा यहाँ पे। ये देखिए पी, पी का मतलब क्या हो गया, फिजिकल फाइल। फिजिकल फाइल है तो हम अब इसमें लिमिटेड चीज़ें ही कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या हो गया है हमारा ये, अब इसको फिजिकल है तो फिजिकल में तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में भी ऐसा भी आपको गलती से बन जाएगी बाई चांस आपकी फाइल, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट वाली फाइल पे चले जाना है, कन्वर्ट फाइल, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे मतलब सीधा सेव नहीं करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना है मुझे। कन्वर्टेड करके आ जाएगा, ओके। जैसे कन्वर्टेड करूँगा तो मेरा ये फाइल कन्वर्टेड होके आ जाएगा। अभी क्रिएटेड कंप्लीटेड पे जाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे पहले पी दिखा रहा था, अभी ई दिखाना शुरू कर दिया यहाँ पे। ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो गई है मेरी फाइल। ऐसा भी आपको केस देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब जैसे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो हमारे पास जो ओपन करते ही ये चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये मैं बारी बारी आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है ये। एक नोटिंग वाला आपके पास सेक्शन खुल के आ जाएगा, और ये जो कोरस्पोंडेंस टाइप्स हैं हमारी, जो भी हमने इसके साथ रिसिप्ट अटैच करी हैं वो सारी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। पहले इस सेक्शन को कवर कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड वाले को, फिर लेफ्ट पे आऊँगा मैं। ये उसी का मतलब है टेबल ऑफ कंटेंट। कंटेंट्स का मतलब क्या आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट। अगर अलग अलग रिसिप्ट होंगी, एक रिसिप्ट दिख रही है अभी आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ एक दिख रही है। अब जब इस फाइल में आप रिसिप्ट पुट इन अ फाइल करते जाओगे तो बहुत सारी रिसिप्ट आपके पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। अभी सिंगल है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, जब ज़्यादा हो जाएंगी आपको तो टीओसी मारोगे तो आपके पास बहुत सारी फाइलें यहाँ रिसिप्ट आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद अगर रिसेंट होगा ऑप्शन, रिसेंट का मतलब क्या होगा, जो भी रिसेंट का डॉक्यूमेंट होगा सबसे रिसेंट, वो आपको सबसे ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑल। ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी इस फाइल में रिसिप्ट होंगी टोटल नीचे, चाहे 1000 पेजेस होंगे, चाहे 100 होंगे, चाहे 150 होंगे, वो सारे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें सिंगल पेज है इसलिए 1 दिखा रहा है, नहीं तो इसमें बहुत सारे पेजेस आपको दिखाना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है आपका जूम का। अगर जूम करना चाहते हो आप इस पर तो जूम पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे इसमें एरर दे रहा है, बट आप इसमें जूम का ऑप्शन कर सकते हो। अब शायद फर्दर मेरा जूम है ही पहले से, इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रेफरेंस का। इसको मैं अभी नेक्स्ट जैसे रेफरेंस का बात आएगी तो उस पर आपको इसको मैं कवर करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे नोटिंग का। अब नोटिंग में आप मतलब इसमें क्या नोट देना चाहते हो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कोरस्पोंडेंस। अब जैसे मैं कोरस्पोंडेंस पे क्लिक करूँगा, सेम स्क्रीन मेरे पास ओपन होके आ जाएगी यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरे पास केस है कि मैं अब कोई नोट शीट इसमें डालना चाहता हूँ। कोई सपोज करिए मैं, कोई मेरे पास रिसिप्ट आई है, मैं इसके अगेंस्ट में कोई नोट शीट पुटअप करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड ग्रीन नोट और ऐड येलो नोट। दोनों में डिफरेंस इतना है कि आप एक बार ग्रीन नोट क्रिएट हो जाएगा तो आप उसमें एडिटिंग या चेंजेस कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप येलो नोट है तो येलो नोट में आप नोट बढ़ाइएगा तो आगे वाले जो सुपीरियर होगा आपका, उसके पास ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप इस चीज़ को क्या करना चाहते हो। तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आप वो एडिट कर सकते हैं, या तो फिर उसको चेंजेस कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको उनके पास देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। अभी हम फर्स्ट नोट शीट को कवर करेंगे। सॉरी, पहले मैं ऊपर वाले ऑप्शन को दिखा देता हूँ। ये ड्राफ्ट का ऑप्शन है कि
और ये धीरे धीरे आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से इन चीज़ों को कवर करता हुआ चला जाऊंगा। अभी सबसे पहले आते हैं हम ऐड येलो नोट के ऊपर। येलो नोट के ऊपर आता हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड येलो नोट के ऊपर तो एक येलो सा पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। फर्स्टली राइट साइड में आपका रिसिप्ट खुल के आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे मान लीजिए कोई नोट शीट है, कोई नोट शीट में इसी को कॉपी कर लेता हूँ बाई चांस फॉर योर रेफरेंस। मैं एक मान लीजिए एक आपकी कोई नोट शीट है, ठीक है। ऐसे करके आपने नोट शीट है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप वर्ड से। बाकी यहाँ पे आपको टाइप करना चाहते हो तो टाइप भी कर सकते हो। अगर हिंदी का होगा आपका लेटर तो हिंदी भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और जैसे पेस्ट करेंगे तो अपने आप जो भी आपका फ़ॉन्ट होगा उसको ले लेता है यहाँ पे। बाकी एडिटिंग का बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें कर सकते हो। जैसा आपका लेटर का एडिटिंग है वैसे कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास ये नोट शीट है, मैंने इसको नोट शीट बना दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। मान लीजिए इसको मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सेंड कर दूंगा फर्दर। मैंने अपने हिसाब से तो मैंने इसको बना दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंड करता हूँ। तो सेंड में जाऊँगा जैसे ही तो मेरे पास सेंड वाली स्क्रीन यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे अब मैं सेंड करता हूँ, मान लीजिए लिंक को सेंड कर रहा हूँ मैं। प्लीज चेक मीटिंग नोट। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से इस फाइल को सेंड। अभी मेरी फाइल सेंड हो चुकी है। कहाँ दिखेगी हमें, सेंट के अंदर है। मैं सेंट वाला ऑप्शन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सेंट के ऊपर। और ये देखिएगा यहाँ पे ये वाली फाइल मेरी सेंट हो चुकी है। अभी पुल बैक का ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि जिसको भेजी है उसने यहाँ पे खोली नहीं है। तो इस केस में आप मतलब अब हम जो नेक्स्ट केस देखेंगे उनके इनबॉक्स में देखेंगे कहाँ आएगी फाइल। अभी मैंने सेंड करी थी, ये इनबॉक्स में मेरे फाइल आना शुरू हो गई है। देखिएगा यहाँ पे येलो सिंबल डोनेट कर इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा येलो नोट है, के साथ मेरा एक येलो नोट अटैच है। और ये जो ग्रीन के सिंबल दिखा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे फाइल विद ड्राफ्ट, मतलब इसके साथ ड्राफ्ट भी अटैच है। अभी इस फाइल के साथ मेरा कोई ड्राफ्ट नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे रिमार्क के ऊपर जाएंगे आप तो रिमार्क पे क्लिक करेंगे तो ये रिमार्क भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या रिमार्क दिया है इस फाइल के अंदर। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अभी फाइल ये ओपन कर लेता हूँ। तो देखिएगा जैसे मैं फाइल ओपन किया तो मेरे पास सीधा कहाँ आ गया, यहाँ येलो नोट के ऊपर आ गया। अभी मेरे पास ऑप्शन पूछ रहा है एडिट, डिस्कार्ड या कंफर्म, कि अगर मैं इसको यहाँ पे एडिट करूँगा, मान लीजिए मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर डिस्कार्ड करना चाहता हूँ तो डिस्कार्ड भी कर सकता हूँ कि इसको ये ठीक नहीं बना है, इसको दोबारा पुटअप कर दो। तो डिस्कार्ड का ऑप्शन हो गया कि वापस ख़त्म कर दिया इसको। तो कंफर्म करना चाहता हूँ कि हाँ ठीक ठाक बन गया है, तो कंफर्म यहाँ से आपको नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप सुपीरियर हो तो आपको इस चीज़ को कंफर्म नहीं करना है, क्योंकि फिर आपका जो पीयूसी में जो नाम आएगा वो सिर्फ आप ही का आएगा। जो डीलिंग इनिशिएट किया है इस फाइल को वो उसका नाम यहाँ से हट जाएगा। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे एडिट ही यूज़ करना है। अगर बाई चांस आपको इसमें करेक्शन का कॉलम दिख रहा है, कुछ आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो तो आप इसमें एडिट ही करोगे। मान लीजिए इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूड है, इसको मैं यहाँ से इंक्लूड्स कर देता हूँ, टैब हटा देता हूँ यहाँ पे। और तो क्या कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट। सबमिट जैसे ही करूँगा मैं, देखिएगा ये जो मैंने यहाँ पे जो चेंजेस किए थे, इंसर्ट टैब हटा दिया, इंक्लूड्स कर दिया, वो सबमिट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो मेरा नाम यहाँ पे इसमें आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि डीलिंग ही इनिशिएट करे इस चीज़ को। तो आपको वापस क्या करना है, इसको सेंड बैक कर सकते हो आप। यहाँ पे सेंड बैक पे जैसे ही जाऊँगा तो सेंड बैक का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सेंड बैक में कैसा आता है। तो टू वाली फिलअप आपके पास अपने आप सेक्शन हो जाएगी। तब तब विद फ्रेश स्क्रीन मोड, ठीक है। तो मैंने ये रिमार्क डाल दिया और वापस इसको उस डीलिंग को सेंड कर दिया। अब ये मेरी फाइल कहाँ चली गई, सेंट में दिखाएगा कि सेंट में कहाँ गई है, ये गई है यहाँ पे है। अभी पुल बैक का ऑप्शन इसमें दिखा रहा है।
अभी देखिए मेरे पास फाइल वापस आ गई है, भेजा है, मैं रिमार्क पढ़ लेता हूँ क्या है। पुट अप विद फ्रेश ग्रीन नोट, ओके, तो उन्होंने रिमार्क डाल दिया पुट अप विद फ्रेश ग्रीन नोट। इसको ओपन करता हूँ। देखिएगा मेरे पास उन्होंने करेक्शन कर दी, मैंने देखा हाँ ये करेक्शन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। अगर डिस्कार्ड कर दूंगा तो डिस्कार्ड से मतलब हट जाएगा, तो आप नया भी इसमें ग्रीन नोट ऐसा करके कर सकते हो। अब मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये येलो नोट ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा अपने आप ग्रीन नोट में ये कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें मैं इस फर्दर इस ग्रीन नोट को सेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं वापस इस मतलब डीलिंग के पास गया, डीलिंग ने इनिशिएट किया, इसको ग्रीन नोट में कन्वर्ट किया और वापस इसको मैं सेंड कर देता हूँ कि हाँ ये चीज़ मेरी प्रॉपर हो गई है। अब इसको सेंड करने की ज़रूरत है, तो मैं सेंड कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ। तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ, सर पुट अप फॉर योर अप्रूवल कर। जैसे ही इनबॉक्स में खोलूंगा मेरे पास ये आ गया है। मैं ब्लू रिमार्क पढ़ लेता हूँ, इसमें रिमार्क क्या डाला है, सर पुट अप फॉर योर अप्रूवल, ओके। तो पुट अप फॉर अप्रूवल आ गया है, तो इसमें मैं फाइल को खोलता हूँ। मेरे पास ये नोटशीट ओपन होके आ गई है इसमें। अब ये यहाँ पे जिसने रिमार्क डाला है वो यहाँ पे उनका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ग्रीन नोट डाल देता हूँ। मैं इसमें नोटिंग करूँगा कि हाँ अप्रूव्ड। एक तो आप टाइप कर सकते हो, एक ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्विक नोटिंग का। यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास ये लिख रहा है अनुमोदित, अप्रूव्ड, एज अमेंडेड, एज डिस्कस्ड। बहुत सारे ऑप्शन है, नीचे देखिएगा यहाँ पे। सॉरी, नीचे देखिएगा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे क्विक नोटिंग में, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मान लीजिए मैं अप्रूव्ड करता हूँ यहाँ से, तो अप्रूव्ड वाला सेक्शन पे आ जाऊँगा और तो क्या करूँगा, अभी मैं फर्दर सेंड कर दूँगा। अभी मेरे पास यहाँ पे सेंड का ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे डीएससी अगर यहाँ पे मेरे साथ इसमें कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ पे डीएससी साइन भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। डीएससी साइन और डीएससी साइन एंड सेंड, सेंड और तीन चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेरे पास, अगर आपके पास डीएससी कॉन्फ़िगर होगा। अभी मेरे पास डीएससी कॉन्फ़िगर नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो मैं वापस सेंड कर देता हूँ इन्हीं को। तो हो गया है ये सेक्शन मेरा, मैं इसको सेंड। अब अब इनबॉक्स को रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिएगा आएगा। मेरे पास टेस्टिंग फाइल आ गई है यहाँ पे, मैं इसको खोलता हूँ अभी, देखिएगा। ये नोट टू, देखिएगा नोट टू में क्या आ गया है, अप्रूव्ड करके यहाँ से अप्रूव्ड करके ऑप्शन आ गया, किसने अप्रूव किया है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको आ गया है। ऐसे ही आपको नोट शीट का फ्लो करवाना है येलो नोट और ग्रीन नोट के अंदर, ठीक है। तो नोट शीट वाला आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया। नोट शीट में बस इतना ही है, इसमें आपको नोटिंग करनी है ऐड ग्रीन नोट करके। और अगर आपको कंफर्म नहीं है आपकी नोट शीट के बारे में तो आपको उसको येलो नोट में डालना है। और अगर फर्दर आपका सुपीरियर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस करके आपको सेंड बैक कर सकते हैं। और अब दूसरी बात आती है हमारी, अगर बाई चांस हमारी नोट शीट ये अप्रूव्ड हो गई है, अब आपको इसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर जनरेट करना है, तो वो कैसे जनरेट करेंगे, या ऑर्डर कोई नोटिफिकेशन जारी करना है तो वो कहाँ से जनरेट करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, ड्राफ्ट के अंदर। फर्स्ट नोटिंग वाला सेक्शन भी कवर कर लिया, कोरस्पॉन्डेंस भी हो गया, उसके बाद आ गया हमारा ड्राफ्ट का ऑप्शन। तो ड्राफ्ट, अगर व्यू ड्राफ्ट तो तब करेंगे जब हम कोई ड्राफ्ट इसके साथ अटैच किया। अभी हमने इसके साथ ड्राफ्ट कुछ अटैच नहीं किया है, तो कहाँ जाएंगे अभी हम, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट के अंदर। अभी हम इस नोट शीट के अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर निकालेंगे, या कोई सिग्नल होगा या कुछ भी होगा वो साइन कराएंगे, या कुछ भी चीज़ या लेटर या डॉक्यूमेंट कोई, वो आप साइन कराएंगे। मान लीजिए मेरा फॉर रेफरेंस मेरे पास ये कोई ऑर्डर है, मान लीजिए ऑर्डर है यहाँ पे।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाँ, कब जनरेट हुआ मेरा लेटर। मैं यहाँ पे डेटेड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेटर बना लीजिएगा आप, जैसा भी आपका लेटर का फॉर्मेट रहता है वो आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी डेटेड कर देता हूँ। ठीक है, तो लेटर का फॉर्मेट है, बाकी हिंदी में होगा तो आप हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में भी आपका कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे चलता है। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो वर्ड से सबसे आसान रहेगा कि आप उसको वर्ड में कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ लिखने में और फॉर्मेटिंग करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, इससे अच्छा आप वर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाइए और उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे आता है ड्राफ्ट डिटेल्स के अंदर कि मतलब आप क्या कर रहे हो, ये ड्राफ्ट क्या क्या न्यू फ्रेश बना रहे हो या कोई रिप्लाई बना रहे हो। मान लीजिए मैं अभी ये केस लेके चलता हूँ कि मैं फ्रेश डॉक्यूमेंट मतलब ड्राफ्ट बना रहा हूँ, तो न्यू फ्रेश पे करता हूँ। तो उसके बाद नेचर पूछेगा कि क्या है, ये लेटर है, ऑफिस ऑर्डर है। मान लो मैं ऑफिस ऑर्डर कोई बना रहा हूँ और ये टेस्टिंग सब्जेक्ट क्या डालना है, सब्जेक्ट मतलब टेस्टिंग फाइल रहने देता हूँ मैं। मतलब किसके लिए ऑर्डर बना रहे हो उसका कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई सीपीसी के लिए बना रहा हूँ, अदर्स करके आ गया, यहाँ पे टेस्ट करके आ गया, टेस्ट करके आ गया, डेजिग्नेशन आ गया क्लर्क। उसके बाद यहाँ पे आ गया दिल्ली और मैंने ये ड्राफ्ट का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब नीचे सेक्शन आता है उसके बाद टैग लगाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको टैग लगाना है। डेटेड आपको लिखना नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आपको यहाँ पे टैग लगाना है। क्या लगाना है, हैश टू हैश। अप्रूव डेट है, इसको आप कर लीजिए यहाँ से कॉपी और पेस्ट। ठीक है, आप फॉर्मेट करिए। नीचे भी हमें डेट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नीचे भी आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अप्रूव्ड बाय। बहुत सारे टैग हैं आपके पास, अप्रूव्ड बाय सेक्शन नेम, अप्रूव्ड बाय ईमेल, डॉक्यूमेंट नंबर। मैं चाहता हूँ कि अप्रूव्ड बाय मतलब कौन अप्रूव कर रहा है उसका नाम वगैरह आ जाए, तो मैं सिंपल सा टैग लगा रहा हूँ अप्रूव्ड बाय, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब इस टैग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जब भी ये डॉक्यूमेंट जो भी पर्सन अप्रूव करेगा तो उसका नाम यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे जैसे अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका यही फ़ायदा है यहाँ पे टेस्टिंग लगाने का टैग का, कि यहाँ पे जैसे वो अप्रूव करेंगे तो अपने आप वहाँ पे उसका डेट कब अप्रूव किया है, कौन अप्रूव किया है, वो अपना आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने भर दिया है। अब इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अब सेंड करने के लिए पूछेगा कि देखिए जैसे मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ कि डू यू वांट टू सेंड दिस फाइल। और एक चीज़ और ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती, सेव करना भूल जाते हैं क्योंकि छोटा सा ऑप्शन तो दिखता नहीं है नीचे। तो हमेशा जब भी आप ड्राफ्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे सेव जरूर करना है, नहीं तो आपका ये सेव नहीं होगा, जो भी चीज़ आपने करी है अभी सेव नहीं होगी। तो सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा सेव हो गया। ये आपको ऐसे दिखेगा, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होकर दिखेगा, कई जगह आपको ठीक भी दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोरेस्पोंडेंस पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब मान लीजिए आपने ऑर्डर उसको कर दिया है, ऑर्डर उसमें टाइप कर दिया। मैं इसमें अपने नोटिंग डालता हूँ, एक इनिशियल मान के चलिए इसको कि आपका इनिशियल है ये। अब क्या है, आप क्या आप बनाए हो, क्या चीज़ है। अब यहाँ पे पर डीएफ पे डीएफ टेस्ट रेफरेंस विद रेफरेंस ऑफ रिसिप्ट लिख रहा हूँ मैं। अब
जो आपको एक ऑप्शन छूट गया था रेफरेंस वाला, वो उसको मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ। जैसे मैं रिसिप्ट लिखा हूँ, अब विद रेफरेंस ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट तो बहुत सारी होंगी इस सेक्शन में, आज एक दो हैं, कल 1000 होंगी, 2000 होंगी, तो आज ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा उनको ढूंढना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पे क्लिक करना है रेफरेंस के ऊपर, फिर आपको उस पेज नंबर पे मैं टैग लगा देना। अभी मेरे पास एक ही पेज है तो मैं एक पे टैग लगा रहा हूँ इसको, और ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं टैग लगाऊंगा इसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हमने नोटिंग अपना इनिशियल डाल दिया है, अब इसको सेंड कर देते हैं अपने सुपीरियर को। जैसे हम सेंड करेंगे इसको सुपीरियर के पास, तो रिमार्क डाल देते हैं, सर प्लीज टू, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ यहाँ। जैसे सेंड करूँगा तो मेरा फाइल ये सेंड के अंदर चला गया है, सेंड वो सेंड में चला गया है, और किसके पास भेजा है, करंटली विद इतने बजे। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन खोल लेता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ इनबॉक्स को। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास ये फाइल अवेलेबल हो गई है मेरे इनबॉक्स में। अब मैं इसको रिमार्क देख लेता हूँ क्या है, सर प्लीज़ ओपन द ओके। तो मैं भी इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्राफ्ट का सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब इसके साथ ड्राफ्ट भी हमारा अटैच है। इसको मैं ओपन करूँगा, देखिएगा ये मेरी नोट शीट थी, नोट शीट ओपन होके आ गई। और उसके बाद यहाँ पे नोटिंग, सर DFA ऑर्डर अटैच विद ईयर रेफरेंस ऑफ रिसिप्ट। अब देखिएगा जैसे मैं रिसिप्ट पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये रेफरेंस के लिए दे रहा है। मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास ये रिसिप्ट खुल के आ जाएगी या शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे नीचे जैसे नोटिंग में डाला है, रिसिप्ट पे क्लिक करते ही मेरे पास ये रिसिप्ट ओपन होना शुरू हो जाएगी। क्या रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, तो मैं इसको रीड करके उसी हिसाब से मैं अपना एक्शन ले सकता हूँ। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे ड्राफ्ट है सर DFA अटैच। और DFA देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ड्राफ्ट पे जाके व्यू कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ पे सिंबल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्लिक करूँगा मेरे पास ये ऑर्डर स्क्रॉल करेंगे तो मेरे पास ये ऑर्डर ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ओपन होके आ गया मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीन चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, प्रीव्यू, अप्रूव या एडिट। या मुझे एडिट करना है, इस ऑर्डर को कुछ चेंजेस करने हैं तो आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कभी कभी ब्राउज़र दिक्कत करता है ये, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। दोबारा मैं ड्राफ्ट पे जाता हूँ, या अभी ब्राउज़र दिक्कत का दूसरे ब्राउज़र से खोलूँगा तो ओपन हो जाएगी यहाँ पे चीज़। तो आप यहाँ पे एडिट करके सेव कर दीजिएगा, तो आपके चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे आपका प्रीव्यू। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये ऑर्डर ठीक है, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। ऐसे अप्रूव के अंदर जाऊँगा, ये पूछ रहा है कि अगर एक बार आप अप्रूव कर देंगे तो इस ड्राफ्ट में कोई भी फर्दर चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है मैं उसको अप्रूव कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिएगा जैसे ही मैं अप्रूव करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, उसका फाइल का नंबर, कितनी तारीख को अप्रूव किया वो डेट आ जाएगी, और कौन अप्रूव किया है उसका नाम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी इसके साथ यहाँ पे। तो अपने आप ये अभी पहले वर्ड का फॉर्मेट था, उसके बाद अपने आप जैसे मैंने अप्रूव कर दिया तो ये इसका फॉर्मेट क्या कन्वर्ट हो गया, PDF कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे नीचे आइएगा, दो चीज़ आपके पास आ रही है, डिस्पैच बाय सेल्फ, डिस्पैच बाय CRU। अगर आप इसको सेल्फ डिस्पैच करना चाहते हो, जो मैं सिग्नेटरी हूँ तो मैं इसको डिस्पैच करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्पैच बाय सेल्फ पे करना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ CRU बना रखा है तो आप CRU के थ्रू भी कर सकते हो। मैं अभी आपको डिस्पैच बाय सेल्फ दिखाता हूँ। डिस्पैच बाय सेल्फ में क्या आएगा, जैसे डिस्पैच बाय सेल्फ में करेंगे आप तो पोस्टल एड्रेस पूछेगा आपकी, स्टैम्प है क्या है, ये चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। तो ईमेल डिटेल्स हैं तो ईमेल डिटेल्स भी आप फिलअप कर सकते हो, किसको भेज रहे हो यहाँ पे। आप डायरेक्ट यहाँ पे उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ईमेल वाला सिंक्रोनाइजेशन हुआ होगा तो ये अपने आप ये PDF उनके उसमें चली जाएगी। तो ये हो गया आपका डिस्पैच बाय सेल्फ का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है,
अब इसमें जैसे डिस्पैच बाय है, सेंड विद फॉलो अप, सेंड विदाउट फॉलो अप। सेंड विद फॉलो अप का मतलब क्या हो गया कि अब इस पे आप फॉलो अप करना चाहते हो, जैसे आप रिमाइंडर देते हो किसी को कि आपको ये भेज रहे हैं, उसके बाद आपको वापस उसका रिप्लाई भी आना चाहिए कि कब दिया कि नहीं दिया है। तो उस केस में क्या करोगे, विद फॉलो अप करोगे आप कि हाँ आपने कोई चीज़ मांगी है उनसे, वो दे नहीं रहे हैं, तो आप फॉलो अप करोगे, उसमें आपको डेट आ जाएगी, सेंड विद फॉलो अप करोगे। तो आप इसमें एक्शन के लिए पूछेगा आपके पास कि क्या चाहते हो, इंफॉर्मेशन टू डिपार्टमेंट है, नेसेसरी एक्शन है, इन्फॉर्मेशन साउट है, रिप्लाई रिक्वायर्ड है, रिप्लाई सेंट है, रिमाइंडर है, कमेंट्स है। तो इस तरह से डिजायरेबल एक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और रिप्लाई ड्यू डेट डाल सकते हो कि इतनी तारीख को हमें ये रिप्लाई चाहिए। तो इस केस में क्या होगा आपका, सेंड विद फॉलो अप करना पड़ेगा। और विदाउट फॉलो अप जर्नल सी चीज़ है तो आप सेंड विदाउट फॉलो अप कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे, कवर हो गई हमारी। कौन से वाले में हुआ है ये हमारा। अब इसको ड्राफ्ट मोड में ओपन कर लेता हूँ दोबारा। तो ऑप्शन थे डिस्पैच बाय सेल्फ, देख लिया हमने। अब डिस्पैच बाय सीआरयू। अब डिस्पैच बाय सीआरयू हमारा अगर डिटेल्स है यहाँ पे तो अपने आप उसका नाम यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। आप उसको कैसे भेज रहे हो, बाई हैंड भेज रहे हो, बाई पोस्ट भेज रहे हो, या बाई हैंड भेज रहे हो, बाई हैंड और रिमार्क डाल के उसमें यहाँ पे सेम ऑप्शन सेंड विद फॉलो अप, सेंड विदाउट फॉलो अप आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो आप दोनों ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो आप। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। हमने क्या कवर किया, शुरू में फाइल बनाई, फाइल के अंदर हमने क्या किया, एक नोटशीट बनाई, नोटशीट के अंदर नोटिंग देके उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड किया। और फॉरवर्ड करने के बाद उसमें रिमार्क जो भी अप्रूवल था वो अप्रूवल मिल गया। अगर आपके पास डीएससी साइन तो डीएससी साइन हो जाएंगे, उसमें नहीं है तो वापस आ जाएंगे अप्रूव लिख के। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या किया हमने, नोटशीट अप्रूव होने के बाद उसके अगेंस्ट क्या हमने ऑर्डर बनाया। ऑर्डर कहाँ जाके बनाया, ड्राफ्ट के अंदर बना के जाया, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट के अंदर जाके हमने बनाया। तो एक ड्राफ्ट हमने कैसे साइन कराया, कैसे अप्रूव कराया, वो भी आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया। अब इस अब जो हमने अप्रूव कर दिया इसको क्या कर देते हैं, उस डीलिंग को जिसने इनिशिएट किया था वो सेंड कर देते हैं। द फाइल हैज़ ब्लैंक फॉर डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू सेंड दिस फाइल, बोला नहीं कैंसिल, मैं नोटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा, नोटिंग वाले सेक्शन पे। जैसे मैं नोटिंग पे क्लिक करूँगा मेरा नोटिंग वाला सेक्शन इसमें ओपन हो जाएगा। कोरस्पोंडेंस पे क्लिक करना है आपको। कोरस्पोंडेंस पे क्लिक करके आपके पास नोट ऐड करने के लिए आ जाएगा। मैं इसमें ऐड ग्रीन नोट कर देता हूँ और लिख देता हूँ। एक तो ऑप्शन हो गया ये टाइपिंग वाला, सेम क्विक नोटिंग भी है आपके पास। एंड अप्रूव, सॉरी, आपको कर्सर को अंदर रखना पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो ये बार बार हट जाएगा। क्विक नोटिंग के अंदर इंग्लिश और नीचे करके आप जैसा भी आपको लगेगा तो इसमें आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया अप्रूव्ड करके। तो इसको मैं हटा देता हूँ अपने वाले रिमार्क को, या तो हिंदी में करना, अभी हिंदी में दिखा देता हूँ। अनुमोदित, अनुमोदित अप्रूव हिंदी में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में अनुमोदित लिख दिया मैंने यहाँ पे और इसको कर दिया सेंड। अब नहीं पूछेगा कि ब्लैंक नोट है कि नहीं है। वापिस मैंने इस चीज़ को डीलिंग के पास सेंड कर दिया। अब डीलिंग अपना इनबॉक्स खोलेगा तो इसमें आपको वो फाइल आपके पास दिख जाएगी। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ देखिएगा, नोटशीट और रिमार्क करके क्या आ गया, अनुमोदित लिख के करके आ गया। अब मैं देखता हूँ ड्राफ्ट मेरा भी अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं ड्राफ्ट वाले सिंबल पे क्लिक करता हूँ और ये ड्राफ्ट मेरा अप्रूव हो चुका है, उसका नाम यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, या सेम ऑप्शन डिस्पैच बाय सेल्फ, डिस्पैच बाय सीआरयू, या एडिट जो ये यहाँ वाली डिटेल्स है ड्राफ्ट डिटेल, इसको एडिट भी कर सकते हो आप। और बाकी आपको बाकी डाउनलोड करके आपको फर्दर आप किसी दूसरे कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू भेजना है तो आप उसके थ्रू भी आप इसको भेज सकते हो। अब इसमें आता है हमारा रेफरेंस का ऑप्शन। ठीक है, अब आप मान लीजिए मैंने एक तो सिंपल डॉक्यूमेंट आपको भेजा है,
अगर आपको इसके थ्रू अब रेफरेंस करना है, आपको कोई रेफरेंस लगाना चाहते हो, तो अपलोड फाइल है या आपको KMS जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आपको चाहिए अपलोड। आप मान लीजिए अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, कोई टेस्टिंग वाली फाइल है, मान लीजिए ये फाइल है, वर्ड की फाइल करके दिखाता हूँ ओपन करके। ठीक है, तो ये देखिएगा अपने आप ये एक फाइल इसके साथ अटैच हो गई। किसके लिए? इस जो मैं नोट शीट या ऑर्डर बना रहा हूँ उसको रेफरेंस के लिए, उनके रेफरेंस के लिए कि ये चीज़ भी, ये चीज़ है यहाँ पे, इसके थ्रू आप मतलब पढ़ के इसके में आप एक्शन ले सकते हो जो भी यहाँ का। उसके बाद आ गया लिंक का ऑप्शन। एक तो ये तो हो गया रेफरेंस डॉक्यूमेंट, उसके बाद लिंक मतलब इस जो फाइल के साथ क्या लिंक करना चाहते हो, इंटरनल, एक्सटर्नल और रेफरेंस रेफर्ड फाइल। इंटरनल फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो जो आपके जो यहाँ की फाइल है जो आपने बना रखी है इसके साथ इंटरलिंक कर सकते हो। यहाँ पे अभी फाइल ऑप्शन दिखा नहीं रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पे दिखाएगा आपको राइट साइड में, तो आप इसमें फाइल भी लिंक कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा है एक्सटर्नल फाइल्स, मतलब एक्सटर्नल फाइल वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अभी नहीं अवेलेबल हो रहा है। उसके बाद आ गया आपका डिटेल्स। डिटेल्स में क्या आ जाएगा, इसका पूरा फर्दर डिटेल्स आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि एक क्या चीज़ का फाइल है क्या नहीं है, इसमें पार्ट फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, तो इसकी कैटेगरी वगैरह। उसके बाद आ गया आपका मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में आपको दिखेगा पूरा हिस्ट्री दिखेगा इसका, कि फाइल कहाँ से कहाँ मूव हुई है, कितने बजे हुई है, क्या रिमार्क डाला है, तो सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। एडिट का ऑप्शन सेम है, वही एडिट है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ फाइल का एडिटिंग, नंबर एडिट करने नहीं देगा अभी आपको, सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन और कोई रिमार्क या कैटेगरी डाली है वही आप एडिट कर सकते हो। बाकी और चीज़ आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही चीज़ एडिट कर सकते हो आप। उसके बाद सेंड बैक तो देख लिया आपने ऑप्शन, सेंड बैक कैसे करना है, सेंड का भी देख लिया। और दूसरे बाद आ गया अटैचमेंट। अटैचमेंट में आ गया ऑप्शन फाइल का। अगर कोई आपके पास जो अदर फाइल है कोई अटैच करना चाहते हैं, जैसे मैं अटैच फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पूछेगा इनबॉक्स से कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं इसके साथ, तो अटैच कर सकते हो यहाँ पे। डी अटैच अगर गलती से हो गया तो डी अटैच भी कर सकते हो यहाँ पे। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट भी यहाँ से अटैच आप कर सकते हो। अटैच रिसिप्ट में जाएंगे तो आपके पास जितनी भी रिसिप्ट होंगी उसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। उसके बाद मोर है। मोर के अंदर आपके पास आ रहा है क्लोज फाइल। क्लोज फाइल सेम रिसिप्ट वाला ऑप्शन है, आपके पास रिमार्क पूछेगा कि आप ये फाइल क्यों क्लोज करना चाहते हो, तो उस केस में आपको करना है। उसके बाद आपके पास है पार्क फाइल। पार्क फाइल का मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए आप फाइल में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, कुछ टाइम इसमें कोई काम नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में क्या करोगे, आप पार्क फाइल कर दोगे। पार्क फाइल पूछ रहा है कि पार्किंग ड्यू डेट, कब तक करना चाहते हो आप पार्किंग, वो पार्किंग का रिमार्क क्या है, तो उतने टाइम के लिए आप ये पार्क फाइल हो जाएगी। आप इसको काम करने की इनबॉक्स में आपके नहीं रहेगी, ये पार्क फाइल के अंदर चली जाएगी ये फाइल। मान लीजिए सेट ड्यू डेट मतलब कल की डाल देता हूँ, और ऐसे करके कोई रिमार्क डाल दिया मैंने इसमें। तो 1 2 साल 3 साल जितने क्लिक करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसको मैं ओके कर दूंगा। देखिएगा मेरे इनबॉक्स से फाइल हट गई है। अब कहाँ मिलेगी, पार्कड के अंदर। ये देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको पार्कड के अंदर। अब ये सर्च जैसे करेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए जैसे मैंने स्टेटस सॉल्व किया पार्क करके, और पार्किंग ड्यू डेट कितनी, 15 दिन, एडिट ड्यू डेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, ड्यू डेट को करना चाहते हैं। मैं खोलता हूँ इसको कि क्या मैंने पार्क किया है। ये मेरा फाइल खुल के आ गया है। अब मेरे को पार्क का ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस फाइल को पार्क कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये पार्क के अंदर जाऊँगा मैं यहाँ पे, और ऑल सर्च, और एडिट ड्यू डेट कर सकते हो यहाँ पे एडिट। ठीक है, ड्यू डेट को आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ। ठीक है, ये हो गया पार्किंग वाला सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड में कोई आप फाइल क्लोज किए होंगे तो वो आपका क्लोज कर का ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब मैं इस फाइल को अनपार्क करके भी दिखाता हूँ कि मुझे पार्किंग नहीं करना है, मुझे इसमें अभी तुरंत काम करना है, तो मैं इसमें अनपार्क क्लिक कर दूंगा। मार्क,
अनपार्क कर दिया, मेरे इनबॉक्स में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अनपार्क भी कर दिया और वापस मेरे इनबॉक्स में भी ये फाइल आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो भी ऑप्शन से लगभग फाइल के जो इसके रिगार्डिंग जो ऑप्शन थे वो सारे आपके पास मैं यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। बाकी ये देखिए नोटिंग का ऑप्शन भी ये बहुत अच्छा है यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे प्रीवियस नोटिंग करेंगे आप क्लिक, तो जिसने भी यहाँ पे रिमार्क डाला है पूरा रिमार्क यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा प्रीवियस नोटिंग के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ नोटिंग दिख रहा है अभी मेरा ये। ठीक है, ये फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे सारे मैं इसमें कवर कर लिया हूँ। अब मैं फाइल के अंदर दिखा देता हूँ जो सेक्शन होता है। अब ये फिजिकल है, ये कन्वर्जन वगैरह है। अगर कन्वर्जन किया है आपने कोई ड्राफ्ट या कुछ किया है तो वो आपको कन्वर्जन वाले सेक्शन में यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जैसे ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें अभी कुछ किया नहीं हो तो इसलिए इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, क्रिएट पार्ट। अगर आप कोई फाइल का पार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपकी फाइल कहीं आगे गई है, आप उसको काम करना है तो उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक पार्ट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए ये 2-3 फाइलें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, तो सर्च कर सकते हो आप इसमें कुछ किस फाइल का आप पार्ट क्रिएट करना चाहते हो। जैसे तो उस केस में आप इसमें पार्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये मेरी फाइल है कोई, इसमें मैं क्रिएट करना चाहता हूँ पार्ट फाइल, तो सिलेक्ट फाइल कर लूँगा। तो एक इसका पार्ट फाइल क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब इसमें क्रिएट पार्ट करूँगा मैं क्लिक, तो मेरे पास ये एक देखिएगा यहाँ जो फाइल था उसका एक पार्ट क्रिएट होके आ गया है मेरे का, पार्ट 1 दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो इस फाइल की फिर आप उसमें मतलब इसमें कोरस्पोंडेंस कर सकते हो इस बार फाइल में। अगर बाई चांस आपकी फ़ाइल अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो उसका पार्ट फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक पार्ट से दूसरा पार्ट भी आप बना सकते हो इसमें क्रिएट पार्ट में। ये सेम ऑप्शन है क्रिएट पार्ट का। उसके बाद है क्रिएट वॉल्यूम का। वॉल्यूम में भी सेम ऑप्शन है आपके पास। क्रिएट वॉल्यूम में आप क्लिक करेंगे सेम ऑप्शन खुल के आएगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कोई फिजिकल फाइल है, इसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्रिएट क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन भी निकल के आ जाएगा। इसमें कन्वर्ट का फाइल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, इस केस में आप इसको सॉरी इस केस में आप क्या कर सकते हो, क्रिएट वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो कि इसका वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो। आपका फिजिकल बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है तो आप, या इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में करना है तो इस केस में आप इसको क्रिएट वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। इनिशिएट एक्शन सेम आपका एज इट इज़, जैसा रिसिप्ट सेक्शन में था वैसा ही फाइल वाले सेक्शन में रहेगा आपका। आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके आप अपना जो फाइल है उसको सर्च कर सकते हो यहाँ पे। तो फाइल में आपको मतलब ब्रीफ सा जो काम करने का तरीका है वो आपको समझा दिया हूँ, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या उनका काम है। तो इस ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपना ऑफिस का काम इजीली कर सकते हो और बहुत अच्छे से तरीके से काम कर सकते हो। आपका काम बहुत फ्लुएंटली चलेगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई परेशानी आएगी, कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि इस चीज़ समझ नहीं आएगी, उसमें उस पार्ट का वीडियो ब्रीफ में दोबारा बना दूंगा मैं। तो थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।